क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और खेत और खेत का मालिक क्षेत्रज्ञ। शरीर और संसार। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। शरीर और संसार, और ये सब क्षेत्र है। शरीर और संसार अर्थात शरीर से संबंधित, चाहे वो संबंधी जन है, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वगैरह व्यवहार किसी भी तरह का, वो सब क्या है? क्षेत्र है। वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? उस व्यवहार को करने वाला, शरीर को संभालने वाला, शरीर में रह करके काम करने वाला, शरीर से काम करवाने वाला। क्षेत्र का जो दायरा है ना, वो यद्यपि बहुत विशाल है। क्षेत्र में ही मन, इंद्रिय, बुद्धि सब आ गए। ये क्षेत्र का दायरा है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, विषय, संबंधी। यद्यपि प्रभु का दायरा तो अथाह है। जहाँ तक क्षेत्र है वहाँ तक तो प्रभु है ही। प्रभु के बिना क्षेत्र नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी के खिलौने में, मिट्टी के खिलौने का कोई भी कण मिट्टी के बिना नहीं हो सकता। कोई भी अंग मिट्टी के बिना नहीं हो सकता। इसी तरह से परमात्मा के बिना क्षेत्र रह ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। जिस समय में ईश्वर अपनी शक्ति खींच लेते हैं शरीर से, तो शरीर खत्म हो जाता है, रह ही नहीं सकता। मान लिया हम संस्कार ना भी करें, न जलने का दाह संस्कार करें, न मिट्टी में दबाएं और न पानी में बहाएं, फिर भी खत्म हो जाएगा। फिर भी मिट्टी में मिल जाएगा, पंचभूत पंचभूतों में मिल जाएंगे। ये क्षेत्र का दायरा है ना। और इसका आधार कौन है? परमात्मा। क्षेत्रज्ञ। आधार आत्मा है। शरीर का आधार जीवात्मा है, संसार का आधार परमात्मा है। तो हमें दोनों का ध्यान देना पड़ेगा। आप खेत को बहुत संभालो, बहुत संभालो, बहुत संभालो, और किसान को ना संभालो। किसान अपने आप को ना संभाले, रात दिन खेत खेत के लिए ही लगा रहे, उसी के लिए सोचे, उसी के लिए करे, और अपने लिए ना सोचे, कब तक चला पाएगा? और किसान अपने लिए तो रात दिन सोचे, अब ठंडी लग जाएगी, अब खेत में जाऊंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर हाथ खराब होंगे, पैर खराब होंगे, कपड़े खराब होंगे, उसका ध्यान न दे खेत का, तो फसल नहीं आएगी। जो लगी हुई फसल है ना, वो भी जितनी आ जाएगी, और नहीं लगाएगा तो नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। पहले फसल लगानी पड़ेगी, फिर फसल आएगी, संभालनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से अगर हम संसार को भी चाहते हैं और परमात्मा को भी चाहते हैं, शरीर को भी चाहते हैं, शरीर से संबंधित प्राणी और पदार्थों को भी चाहते हैं, प्राणी और पदार्थों को। प्राणी में संबंधी जन आ गए, पदार्थों में सामान इत्यादि आ गया। अब प्राणी और पदार्थ जो, वो किसके सहयोग से बने? सहयोग किसका? कर्ता, करण, अधिष्ठान। हमारे पास ऐसा समझ लो, साधारण भाषा में 18वें अध्याय में बड़ा खुल के आया ये प्रसंग। हमारे पास, हम लिखना चाहते हैं, कागज नहीं है, या पेन नहीं है, या दिमाग ठीक नहीं है,
या हाथ ठीक नहीं है, चेतन भी चाहिए और जड़ भी चाहिए। पेन में स्याही भी चाहिए, पेन भी चाहिए, कागज भी चाहिए, तब हम कुछ बना पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। इसी तरह से संसार के लिए, संसार को पाने के लिए हमें आकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, तेज भी चाहिए, जल भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, और इसके साथ साथ दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। दिमाग का अर्थ है बुद्धि भी चाहिए। हमारे अंग भी ठीक होने, इंद्रियां भी ठीक होनी चाहिए, इंद्रिय गोलक भी ठीक होने चाहिए, इंद्रियों में ताकत शक्ति भी ठीक होनी चाहिए, इंद्रिय शक्ति भी ठीक होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये क्या है? क्षेत्र। ये सब क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र की सब साधन जो हम जैसा कर्म करना चाहते हैं, वो सभी साधन हमारे सही होंगे, तभी हम कर पाएंगे। और आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा। आत्मा हम इसीलिए कह रहे हैं, शरीर के दायरे तक है आत्मा, संसार के दायरे में है परमात्मा, संसार के बिना जो है परमात्मा, संसार के बिना भी जो है वो परमात्मा। और शरीर के दायरे से निकल जाने के बाद जीवात्मा, क्योंकि मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि, क्षेत्र भी जुड़ा है, मिश्रित हो गया वो, उसमें क्षेत्र भी है और क्षेत्रज्ञ भी है। क्षेत्रज्ञ तब आत्मा, क्षेत्रज्ञ मैंने जीवात्मा आत्मा रूप तब धारण करेगा जब इनका भी त्याग कर देगा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि इत्यादि, जब ये इनका भी त्याग, जैसे नींद है, नींद में आत्मा है, जागृत अवस्था में जीवात्मा है, वही आत्मा जीवात्मा है। नींद के समय आत्मा, समाधि के समय आत्मा, फिर वो परमात्मा से जुदा नहीं है बिल्कुल, पर संसार से बिल्कुल जुदा है, संस्कारों से भी जुदा है, सामान से भी जुदा है, संबंधियों से भी जुदा है। पास में कौन सोया है उसको उस समय होश नहीं है, उसको वो अगर स्वप्न काल में भी उसको याद नहीं आती कि मेरे साथ कौन सोया है। स्वप्न के आदमी तो याद रहते हैं, उनसे व्यवहार करता है, उस समय वो जीवात्मा है। और जब शरीर में भी आ जाता है तो जीवन, जीवन जीव और आत्मा परमात्मा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी अच्छा चले, तो जो जिन मटेरियल से ये संसार बनता है ना, जिनके सहयोग से ये पलता है, बनता है, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये देवता, इनको देवता क्या दिया? देवता देवता कहते जो ले तो सही, परंतु जितना लेता उतना नहीं देता, उससे अनंत होना देता है उसको देवता। उससे अनंत होना जो दे वो देवता, जो जितना ले उतना दे वो इंसान, और जो दे नहीं, ले, छीना झपटी, वो शैतान। तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार देवताओं के जरिए चल रहा है, देवताओं की सहयोग से चल रहा है। हमारी अपनी बल बुद्धि अगर देवता सहयोग देना बंद कर दें, काम ठप हो जाए। इसीलिए भले ही उन्होंने क्या दिया, ग्रह कितने? 9, परंतु जब ग्रह की पूजा करते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।
ब्रह्मा। पहले नाम किसका? क्योंकि बनाता हुआ है। मूल राक्षस को मारने वाले कृष्ण, विष्णु, नारायण, और पापों का नाश करने वाले शरीर में परिवर्तन लाने वाले कौन है?